धर्मशास्त्रों की माने तो मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति करे। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी करे उसका एकमात्र लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह किस तरह से जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नारद पुराण के अनुसार एक बार राजा भगीरथ ने यमराज से मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है इससे संबंधित सवाल किया था और उन्हें यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, वह जीवन मृत्यु के चक्र में उलझ जाती है। यमराज ने उन्हें बताया था कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मोक्ष की कामना करता है तो उसे अपने मनुष्य जीवन में बहुत से कर्म करने और बहुत से कर्म त्यागने पड़ते हैं। मनुष्य जीवन में कड़ा तप करने के बाद ही मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई उपायों के बारे में बताया गया है, तो आज हम आपसे उन्हीं उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए जानते हैं मोक्ष प्राप्ति के उन उपायों के बारे में। अगर आप अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं तो आप जीवन में पाप मुक्त हो सकते हैं। भगवान के नाम में ही इतनी सकारात्मकता होती है कि उनका नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति के मन और विचार शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कोई भी गलत काम करने से पहले कई बार सोचता है, जिससे वह किसी भी गलत कार्य को नहीं कर पाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है, इसे मोक्षदायी भी माना गया है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसका महत्व बताया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसका सभी पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। एकादशी व्रत के विषय में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई मनुष्य निष्ठा और नियम के साथ एकादशी का व्रत करता है तो उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप नियमित रूप से गंगा स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम खास मौकों पर गंगा स्नान अवश्य करें। अगर आप गंगा तट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते तो गंगा जल को किसी बाल्टी या टब में पानी में मिक्स करके स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में तुलसी को भी परम धाम ले जाने वाला बताया गया है। कहते हैं कि श्री नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अगर व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधों की पूजा करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मरते समय अगर व्यक्ति के मुंह में तुलसी पत्र डाल दिए जाते हैं तो व्यक्ति परम धाम को प्राप्त होता है। रामचरितमानस का पाठ ही बहुत पुण्यकारी होता है, इसलिए मनुष्य को रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। रामचरितमानस भगवान राम के विषय में लिखा गया है। इसके बारे में कहा गया है कि इसकी चौपाइयाँ केवल वाक्य या शब्दों की माला नहीं, बल्कि ये मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य को भवपार कराती हैं। रामचरितमानस के पाठ से मृत्यु समय का कष्ट कम हो जाता है और मनुष्य इस लोक के बाद उच्च लोक की प्राप्ति करता है। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कलयुग में आयु कम होती है, इसलिए भागवत कथा श्रवण करने से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण के 7 दिन बाद ही मोक्ष मिला था। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।